नमस्कार। आज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि जब सच्चे जज्बात और एकदम ठंडे सूखे लॉजिक के बीच टक्कर होती है तो जीत किसकी होती है? आज हम इसी बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे भारतीय साहित्य के अलग-अलग दौर में सच्चा समर्पण और गहरा जुनून हमेशा शुष्क तर्क यानी ड्राई लॉजिक पर भारी पड़ा है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा। 1857 की क्रांति के इस गीत को सुनकर क्या लगता है? ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, ये एक बेखौफ और शुद्ध जज्बात का शानदार उदाहरण है। ये वो दौर था जब बाहरी ताकतों की तरकीबों और नीतियों के खिलाफ देश के लोगों का ये सीधा और सच्चा प्रेम एक आग बनकर उभरा था। इस देशभक्ति कविता में भारत की विशाल भौतिक और आध्यात्मिक संपत्ति का जो वर्णन है ना, वो वाकई कमाल का है। गंगा और यमुना की उपजाऊ धाराएं, एकदम पहरेदार की तरह खड़े बर्फीले पहाड़ और सोने, हीरे, पारे से भरी खदानें। ये कोई भूगोल की किताब का हिस्सा नहीं है। ये वो ज्वलन चित्र है जिसने विदेशी शासन के आकर लूटने से पहले ही लोगों के दिलों में राष्ट्र के प्रति एक अटूट भक्ति पैदा कर दी थी। एक ऐसी भावना जो किसी भी राजनीतिक तर्क से कहीं ऊपर थी। अब 19वीं सदी के इस राष्ट्रप्रेम से निकलकर हम थोड़ा पीछे चलेंगे, लगभग 16वीं सदी के एक बेहद भावुक विद्रोह की तरफ। तो स्वतंत्रता के इस गीत से आगे बढ़ते हुए आज हम सूरदास जी के जीवन, उनके मशहूर भ्रमर गीत में प्रेम और योग के टकराव, गोपियों के तीखे तानों, कृष्ण की राजनीति और आखिर में राजधर्म पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं महान कवि सूरदास जी और उनकी रचनाओं के बारे में। 16वीं सदी के इस महान कवि ने ब्रज भाषा पर अपनी ऐसी गजब की पकड़ दिखाई थी कि प्रेम और तर्क की ये बहस हमेशा के लिए जीवंत हो गई। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 1478 के आसपास दिल्ली या मथुरा के पास हुआ था। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य होने के नाते वो अष्टछाप के कवियों में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। उन्होंने अपना ज्यादातर वक्त गौ घाट पर बिताया, जहां वो श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन किया करते थे। 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ, पर उनका पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ भक्ति और संगीत को ही समर्पित रहा। अगर उनकी प्रमुख रचनाओं को देखें तो सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इनमें से सूरसागर तो उनका वो मास्टरपीस है, उनका वो महाकाव्य है जिसने उन्हें वात्सल्य यानी माता पिता के स्नेह और श्रृंगार रस का सर्वोच्च कवि बना दिया। और ध्यान दीजिएगा, इसी ग्रंथ में प्रेम की उस पराकाष्ठा का जिक्र है जिस पर हमारी आज की ये पूरी चर्चा टिकी हुई है। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसे भ्रमर गीत यानी भौरे का गीत कहा जाता है। प्रेम और योग का ये टकराव आखिर शुरू कैसे होता है? दरअसल जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो उन्होंने खुद वापस आने के बजाय अपने दोस्त उद्धव को एक संदेशवाहक यानी मैसेंजर बनाकर गोपियों को ढांढस बंधाने भेज दिया। यहां से एक बहुत ही स्पष्ट और दिलचस्प वैचारिक टकराव यानी क्लैश ऑफ आइडियाज देखने को मिलता है। एक तरफ हैं उद्धव जो निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश लेकर आए हैं। उनका तरीका पूरी तरह से लॉजिकल, निराकार और आप कह सकते हैं कि एकदम ड्राई या शुष्क है। और दूसरी तरफ हैं गोपियां जो सगुण प्रेम के रास्ते पर चलती हैं। उनका रास्ता बहुत गहरा, भावुक और अपनाने में आसान है। अब आप ही सोचिए, उद्धव का ये सूखा किताबी ज्ञान गोपियों के इस जोश और जज्बात से भला कैसे मैच कर सकता था? और यहीं से शुरू होते हैं गोपियों के तीखे व्यंग। अब होता यह है कि जब ये टेंशन भरी बात चली रही थी तभी वहां सचमुच का एक भौरा उड़ता हुआ आ जाता है। बस फिर क्या था, गोपियों को एक कमाल का बहाना मिल गया। उन्होंने सीधे उद्धव का अपमान किए बिना उस भौरे की आड़ लेकर अपने तीखे ताने मारने शुरू कर दिए। गोपियों ने अपनी बात की शुरुआत जिस तरह से की वो इतिहास के सबसे बेहतरीन व्यंग्यात्मक तानों में से एक है। वो कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यानी उद्धव तुम तो बहुत ही किस्मत वाले हो। पर सच बताऊं, यहां एक बहुत ही गहरा तंज छिपा है। ये कुछ वैसा ही है कि आप बहुत इमोशनल दर्द में हो और कोई आकर आपको एकदम कॉर्पोरेट ईमेल जैसी ड्राई सलाह दे दे। वो उन्हें भाग्यशाली इसलिए कह रही हैं क्योंकि उद्धव ने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं। असल में उनके कहने का मतलब ये था कि उद्धव से ज्यादा बदकिस्मत इंसान तो कोई है ही नहीं। सूरदास जी ने उद्धव के इस इमोशनल डिटैचमेंट को समझाने के लिए बहुत ही शानदार विजुअल रूपकों का इस्तेमाल किया है। गोपियां कहती हैं कि उद्धव पानी में उस कमल के पत्ते की तरह हैं, जो रहता तो पानी में है पर कभी गीला नहीं होता, या फिर तेल की उस मटकी की तरह जिस पर पानी की एक बूंद तक नहीं टिक सकती। जरा कल्पना कीजिए, उद्धव प्रेम की नदी के बिल्कुल किनारे खड़े हैं, लेकिन फिर भी
पूरी तरह से सूखे हुए हैं। अब इसके बिल्कुल विपरीत गोपियां अपने प्रेम को कैसे डिफाइन करती हैं? वो कहती हैं कि हम तो उन चींटियों की तरह हैं जो गुड़ से ऐसी चिपक जाती हैं कि फिर कभी अलग नहीं हो पाती। गुड़ चाटी ज्यों पागी। ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, उद्धव का रास्ता एकदम साफ और अछूता है, जबकि गोपियों का कृष्ण से जो कनेक्शन है वो एकदम गुथा हुआ, मीठा और ऐसा है जिसे चाहकर भी अलग नहीं किया जा सकता। इसके बाद दूसरे पद में आती है एक बेहद दुख भरी सच्चाई, मन की मन ही मांझ रही। गोपियों को पक्का विश्वास था कि कृष्ण वापस आएंगे और वो अपने दिल की सारी बातें उनसे कह पाएंगी। पर अब उद्धव का ये योग वाला संदेश सुनकर उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उनकी सारी दबी हुई ख्वाहिशें उनके मन में ही रह गईं और ऊपर से उद्धव के इस ड्राई लॉजिक ने उनकी इस विरह की आग को और भड़का दिया। पर बात यहां रुकती नहीं है। अब आती है बारी कृष्ण की राजनीति की। भ्रमर गीत के आखिरी पदों में गोपियों के बोलने की ये कला, जिसे वाक विदग्धता कहते हैं, वो एक नया मोड़ लेती है। अब वो उद्धव का मजाक उड़ाने के बजाय सीधे सीधे कृष्ण के बदलते रवैये पर अटैक करती हैं। इस आलोचना को ठीक से समझने के लिए पहले इस हारिल पक्षी के बारे में जानना जरूरी है। हारिल भारत में पाया जाने वाला एक ऐसा हरा कबूतर है जो अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी का टुकड़ा बहुत कस के पकड़े रहता है। वो उसे कभी नहीं छोड़ता। तीसरे पद में गोपियां कहती हैं कि कृष्ण हमारे लिए उसी हारिल की लकड़ी की तरह ही हैं। हमने उन्हें अपने मन, कर्म और वचन से दिन रात सोते जागते बस कस के पकड़ रखा है। और जब प्रेम इस लेवल पर हो तो जाहिर है उद्धव का ये योग वाला ज्ञान उन्हें किसी कड़वी ककड़ी जैसा ही लगेगा ना। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। वो इस योग को एक ऐसी अनचाही बीमारी बताती हैं जिसके बारे में ना उन्होंने कभी पहले सुना और ना देखा। असल में जो इंसान प्रेम की मिठास में डूबा हुआ हो, उसे ये ड्राई एकेडमिक चीजें कहाँ पसंद आएंगी। फिर चौथे पद में एक बहुत ही तीखा सवाल सामने आता है, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। मतलब क्या कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है? आप देख रहे हैं गोपियां कितनी स्मार्ट है। उन्होंने फटाफट ये समझ लिया कि कृष्ण अब एक बहुत ही चालाक मॉडर्न पॉलिटिशियन की तरह बर्ताव कर रहे हैं, जो खुद आकर अपने वादे पूरे करने के बजाय कूटनीतिक नीतियां और मैसेजेस भेज रहा है। और ये चीज बड़ी खूबसूरती से इस बात को इलस्ट्रेट करती है कि कैसे एक टूटे हुए दिल की कविता देखते ही देखते ड्यूटी, लीडरशिप और राजनीति की एक गहरी आलोचना में बदल जाती है। गोपियों का लॉजिक यहाँ बिल्कुल अकाट्य है। वो कहती हैं, तय क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। पॉइंट तो बिल्कुल सही है। उनका कहना है कि जो कृष्ण हमेशा दूसरों को अन्याय और अनीति से बचाते आए हैं, वही आज खुद अपने सबसे सच्चे भक्तों के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहे हैं। ये किसी भी एंगल से न्याय के रक्षक का काम तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और इस तरह उन गोपियों ने उच्च शिक्षित उद्धव को असली राजधर्म का ठीक से पाक पढ़ा दिया। एक राजा का सबसे बड़ा धर्म क्या है? यही ना कि उसकी प्रजा को कभी सताया ना जाए। यह एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे उनका सच्चा सहज प्रेम उद्धव के उस ड्राई और किताबी ज्ञान को चुटकियों में हरा देता है। तो इन सब बातों को यहाँ समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे 1857 में राष्ट्र के प्रति एक आग उगलता जज्बा विदेशी तर्कों पर भारी पड़ा था, और कैसे 16वीं सदी की गोपियों के बेहद सच्चे और जमीनी प्रेम ने योग की सबसे जटिल बातों को भी पछाड़ दिया। तो सोचने वाली बात यह है, अगर सच्ची भक्ति और जुनून के आगे सबसे तार्किक आर्ग्यूमेंट्स भी फेल हो जाते हैं, तो आज के इस मॉडर्न दौर में जहां सब कुछ इंटेलेक्ट से चलता है, भावना की बुद्धि पर इस जीत का आज का रूप क्या है? सोचिएगा जरूर।